वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयोः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणां ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य द्वाविंशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य अयं सो अग्निर् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 22वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अयं सो अग्निर् ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं गाथी कौशिकः, देवता पुरुष्या अग्नयः। छंदः 1 का त्रिष्टुप, 2 3 का भूरिक पंक्ति, 5 का निश्चित पंक्ति, 4 का विराट अनुष्टुप। स्वर है 1 का धैवतः, 2 3 5 का पंचमा और 4 का ऋषभः। ओम अयं सो अग्निर्यस्मिन् सोममिन्द्रः सुतं दधे जठरे वावशानः सहस्रिणं वाजमत्यं न सप्तिं ससवान् संस्तूयसे जातवेदः। ओम अग्नेयत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषधि स्वायजत्र येनान्तरिक्षामुर्वात तन्था त्वेषः स भानुरर्णवो नृचक्षाः। ओम अग्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवां ऊचिषे धिस्न्याये या रोचने परस्तात् सूर्यस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपः। ओम पुरीष्यासो अग्नयः प्रावणेभिः सजोषसः जुषन्तां यज्ञमद्रुः नमीवा इषो महीः। ओम इडामग्ने पुरुदंसं सनिङ्गुः शश्वत्तमं हवमानाय साधा स्यान्न सूनुस्तनयो बीजावाग्ने साते सुमतिर्भूत्वस्मे। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं उदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य षट्चत्वारिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति।
स्वाध्यायमान मंत्रस्य ब्राह्मण मध्य विधेयम इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 46वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ब्राह्मण मध्य विधेयम ये प्रारंभिक पद हैं। ओम ब्राह्मण मध्य विधेयं पितृमन्तं पैतृमध्यमृषि मार्येशं सुधातु दक्षिणम् अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमाविशत। इस मंत्र के ऋषि हैं ब्राह्मण मित्यस्यांगिरस ऋषि, विद्वांसो देवता, भूरिगार्षि, त्रिष्टुप छंदः, दैवतः स्वरः। अथ दक्षिणा कस्मै कथं च दातव्ये त्युपदिश्यते। अब दक्षिणा किसको और किस प्रकार देनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थः। हे प्रजा, सभा और सेना के मनुष्यों, जैसे मैं अद्य आज ब्राह्मणम वेद और ईश्वर को जानने वाला। देखो ब्राह्मण का क्या अर्थ लिखा है। ब्राह्मण माने वेद और ईश्वर को जानने वाला। अब अभी घास भी छिलता है तो क्या है, ब्राह्मण। बकरी भी चराता है तो ब्राह्मण, गाय भी चराता है तो ब्राह्मण। कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता है तब भी ब्राह्मण। बताओ, लेकिन ब्राह्मण किसे कहते हैं? वेद में कहा है कि ब्राह्मण वह है जो वेद को जानता है और ईश्वर को जानता है। वेद और ईश्वर को जानने वाला ब्राह्मण। पितृमंतम प्रशंसनीय, पितृ अर्थात सत्यासत्य के विवेक से जिससे सर्वथा रक्षक, जिसके सर्वथा रक्षक हैं। पैतृमत्यम पितृभाव को प्राप्त, ऋषिम वेदार्थ विज्ञान कराने वाला ऋषि। आर्षेयम जो ऋषि जनों के इस योग से उत्पन्न हुए विज्ञान को प्राप्त। सुधातु दक्षिणम जिसके अच्छी अच्छी पुष्टिकारक दक्षिणा रूप धातु हैं। उस प्रदातारम अच्छे दानशील पुरुष को, विधेयम प्राप्त हूँ। वैसे तुम लोग अस्मद्राता हमारे लिए अच्छे गुणों के देने वाले होकर, देवत्रा शुद्ध गुण कर्म स्वभाव युक्त विद्वानों के आगच्छत समीप आओ और शुभ गुणों में आविशत प्रवेश करो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। उत्साही पुरुष को क्या नहीं प्राप्त हो सकता। देखो क्या कहा, जो उत्साही होगा उसे क्या नहीं प्राप्त हो सकता। अर्थात यदि आपके भीतर में उत्साह होगा, आप पुरुषार्थ करेंगे तो जिस पद को चाहें उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। जितना बड़ा बनना चाहें उतना बड़ा बन सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि उत्साही पुरुष को क्या नहीं प्राप्त हो सकता। कौन ऐसा पुरुष है कि जो प्रयत्न के साथ विद्वानों का सेवन कर ऋषि लोगों के प्रकाशित किए हुए योग विज्ञान को न सिद्ध कर सके। कहते हैं कि संसार में जो पुरुषार्थी है, उत्साही है, वह पुरुष ऋषि आदि विद्वानों के साथ बैठकर उनसे विद्या सीखकर सब प्रकार के योग विज्ञान को सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी विद्वान अच्छे गुण कर्म और स्वभाव से विपरीत नहीं हो। विद्वान में बताया कि विद्वान में क्या होना चाहिए जी, अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए, उनके अच्छे स्वभाव होने चाहिए।
अच्छे गुण कर्म स्वभाव से विद्वान विपरीत नहीं हो सकता, और दाता जनों को कृपणता कभी नहीं आती है। जो देने वाले होते हैं वो कंजूस नहीं होता। कंजूस होगा तो देगा ही। जो देने वाले होते हैं वो कंजूस नहीं होते हैं। इससे जो देने वाले दक्षिणा में प्रशंसनीय पदार्थ, सुपात्र, धार्मिक, सर्वोपकारक विद्वानों को देते हैं। अब देखो, जैसे तैसे को नहीं देना चाहिए। कोई भी आया, गांजा पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, खैनी खाने वाला और भी निम्न काम करने वाला, और उसको हम दे देते हैं, तो वो जो धन है उसका दुरुपयोग हो रहा है, और देने वाले का भी उसके माध्यम से नाश होता है। कुपात्र को जो धन दिया जाता है और कुपात्र के द्वारा किए गए जो काम है, उस काम का फल उसे भी मिलता है। किसको? जो धन देता है उसको भी मिलता है। इसीलिए कहा कि कभी कुपात्र को धन नहीं देना चाहिए। कहते हैं जो देने वाले दक्षिणा में प्रशंसनीय पदार्थ है, और ऐसा नहीं जैसा तैसा नहीं। एक दिन की बात है, मैं बताऊं आपको, ध्यान से सुनो। एक जगह कोई मर गए थे, हमारे ही गांव की बात है। हम लोग सेरहा टोल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सेरहा टोल। तो वहाँ कोई मर गए थे, तो एक तालाब है, उसको सब निरंजन पोखर बोलते हैं। तो उसके ऊपर में श्राद्ध हो रहा था। तो क्या किया था कि वो जो घर बनाया था ना, सो एक ठो कमची इधर ऐसे करके ऐसे कर दिया था, ऐसे करके ऐसे, और 2 कमची ऊपर, और ऊपर में एक झलफाफी कपड़ा डाल दिया था। हो गया घर। क्या हो गया? घर। केला का इतना बड़ा केला होता है ना, केला, तो केला के जो गाछ होता है उसके भीतर में इतना मोटा होता है, वो उसमें से निकाल के इतना बड़ा 2 ठो 4 ठो है ना, 4 ठो पौवा बना दिया था। 1 ठो कमची इधर से भोंक दिया था, एक इधर से, एक उधर से, एक उधर से, चारों तरफ में। वो हो गया पाइस। आप बाजार में जो सबसे खराब कपड़ा रहा होगा, एकदम इतना दूरी पर उसका था वो सूत, वो उस पर डाल दिया था। मैं संयोग से वहाँ चला गया, तो जो उसको पूजा करवा रहा था उसे मैं कहा, अरे पंडित जी ये जाएगा ऊपर ना? तो हाँ, कैसे नहीं जाएगा, इसके पिताजी को मिल जाएगा। अरे तो पिताजी जो इस खाट पर सोएगा इसका, तो क्या होगा जी? पिताजी जो उस खाट पर सोएगा तो क्या होगा? पिताजी गिरेगा कि नहीं? और गिरेगा तो उसका माथा फूटेगा। माने यहाँ तो उसको दुख देता ही था, यहाँ तो दुख देता ही था अपने बाप को, अब वो ऊपर में भी दुख देना चाहता है। और देखो ऐसा वो दान क्यों करता है? तो दान करने वाले को पता है कि ये तो पंडित जी बांध के ले जाते हैं। क्या पता है? दान देने वाले को क्या है जी? ये पता है कि ये कौन ले जाएगा? पंडित जी ले जाएगा। तो पंडित जी को हम बढ़िया चीज़ काहे देंगे? नहीं समझा? तो दुकान में जो सबसे खराब कपड़ा होता है वो कपड़ा लेकर के दे दिया। अब बताओ, इस कपड़ा से किसी को कोई काम होगा? है? ऐसा चीज़ दान देना भी नहीं चाहिए। देने वाला भी बेवकूफ़ और लेने वाला भी बेवकूफ़, है ना? ऐसा चीज़ लेके क्या करेगा और ऐसा चीज़ दे के क्या करेगा? तो इसलिए वेद में लिखा है दक्षिणा देनी चाहिए। कैसी? जो प्रशंसनीय हो। कैसी? प्रशंसनीय हो, अच्छी चीज़, बढ़िया वस्तु, प्रशंसनीय पदार्थ। और किसको देना चाहिए? जो ठगता है उसको कभी देना ले जाएगा अपने घर और कहेगा तुमको बाबू को मिलेगा ऊपर। बताओ, ये झूठी बात है कि नहीं है? तो ऐसे झूठे आदमी को कभी देना नहीं चाहिए।
अब हमारे रुद्र के बाबा मरेंगे तो ये तो नहीं है देगा, हमको लग रहा है। कहे दोगे, कहे ना जी, बेकार है देना। ले जाएगा पंडित जी, कहेगा तुम्हारे बाबा ले गया ऊपर। ही झूठी झूठी बात है कि नहीं है, हैं? तो ये ऐसे आदमी को मत दो जो झूठ बोलता है, ले जाएगा अपने घर पंडित जी, है ना। हम एक कविता बनाए हुए हैं, हे ओ ब्राह्मण भाई, हे ओ ब्राह्मण भाई, देखू अखनो प्रतिष्ठा के राखू बचाई। कहनऊ श्राद्ध दिन बाबू के भेटतौ, कहनऊ श्राद्ध दिन बाबू के भेटतौ, आ घर ही में रख लऊँ जे भेटल रजाई। कहाँ रख लेता है? घर ही में रख लऊँ जे भेटल रजाई। हे ओ ब्राह्मण भाई, हे ओ ब्राह्मण भाई, देखू अखनो प्रतिष्ठा के राखू बचाई। समझ में आया? यजमान बुझ गेल आहा के धंधा, तभी तो वैसा कपड़ा देता है ना। यजमान, जो गाय दूध नहीं देती है वही गाय देगी, बलिदान में देता है, मरियल गाय, है ना। यजमान बुझ गेल आहा के धंधा, आहा बुझै छी करत ई की अंधा। यजमान बुझ गेल आहा के धंधा, आहा बुझै छी करत ई की अंधा। धोती जे देलक से गंदो में गंदा, धोती जे देलक से गंदो में गंदा, खटिया में बित्ता भर पौआ लगाई। खटिया में बित्ता भर पौआ लगाई। हे यो ब्राह्मण भाई, हे यो ब्राह्मण भाई, देखू अखनो प्रतिष्ठा के राखू बचाई। कहनऊ श्राद्ध दिन बाबू के भेटतौ, घर ही में रख लऊँ जे भेटल रजाई। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे दान करने वाले भी नरक में जाते हैं, ऐसे दान लेने वाले भी नरक में जाते हैं। तो ऐसा दान मत करना कभी। दान किसको देना चाहिए जी? जो झूठ ना बोलता हो, जो झूठ नहीं बोलता हो, जो सुपात्र हो। कैसा हो? सुपात्र, धार्मिक, सुपात्र हो, धार्मिक हो, सर्वोपकारक हो, दूसरों का उपकार करता हो, दूसरों का उपकार करता हो। कोई हॉस्पिटल बना रहा है तो दो, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का इलाज होगा। कोई स्कूल बना रहा है तो उसमें दो, उसे बहुत सारे बच्चों का उपकार होगा, है ना। कोई गुरुकुल बना रहा है तो ऐसे देने चाहिए, ऐसे जगह पर जहाँ पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं वहाँ देना चाहिए। लेकिन कोई गांजा पीने ले, तुम्हारा पैसा ले ले और गांजा जाके पी ले, दारू पी ले, सिगरेट पी ले, तो ऐसे व्यक्ति को दोगे तो तुम भी उसके जो किए हुए पाप है उसका भागीदारी देने वाला भी होता है। इसलिए जैसे तैसे को धन देना नहीं चाहिए। कहते दक्षिणा में खराब चीज नहीं, प्रशंसनीय पदार्थ दो, सोना चांदी हीरा मोती धन धान्य, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र देने चाहिए। अब देखो, अपने एक पहले DRM थे, पहले क्या थे? DRM यहाँ समस्तीपुर में, और बाद में वो बन गए AGM। क्या बन गए? रेलवे में होता है एक जनरल मैनेजर, उसके नीचे होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ये बन गए इलाहाबाद में। तो जब DRM थे तो मैंने उनको निमंत्रण दिया अपने गुरुकुल में आने के लिए, तो दिया निमंत्रण, तो आ गए और देख लिया सब कुछ। और देखने के बाद देखा कि ये घर जो है ना, जो अपना ये मकान है, ये नीचे में इसका वो दिया हुआ था, नींव दिया हुआ था। चले गए, देने के बाद, आने के बाद फिर थोड़े दिन के बाद फ़ोन किए
मुझे बताए, सुशील जी मैं आपके गुरुकुल में गया था, याद है ना? जी श्रीमान याद है। तो आपके यहाँ बच्चों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ बच्चों की व्यवस्था करनी आवश्यक है, क्योंकि मैं देखा कि थाली का भी अभाव है, बैठने के लिए आपके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, मकान की भी कमी है, एक ही घर है, उसी में सब काम होता है, केवल वही घर था उस समय। तो जी हमारे पास तो अभाव है ही, कोई इस प्रकार के लोग ही नहीं हैं जिन्हें कहूँ कि आप बना दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके उस मकान को बनाना चाहता हूँ और कुछ सामग्री भी देना चाहता हूँ, तो आप आ जाइए मेरे पास। तो मैं और बाबा दोनों जने गया। कहाँ गया? समस्तीपुर DRM साहब के पास। उन्होंने हम दोनों जनों को ले गए दुकान में। देखो जितना कुर्सी था ना, अब तो टूट गया। 12 ईस्वी की बात है, 12 ईस्वी की बात है। अब 12 12 24 एक 25 वर्ष हो गए, माने 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष से ये कुर्सी था। 40 ठू कुर्सी खरीद के दिए। कितना? 40 कुर्सी। और जितने बच्चे उस समय, बच्चे भी अधिक थे, लगभग 30 बच्चे थे उस समय, और हम लोग थे सब। 40 थाली, 40 बाटी, जितना हो ना छोटा छोटा कटोरा, सब उसी समय का है। वो जो बर्तन रखने वाला है ना, लोहा का, वो सब वही दिए हुए हैं। ये मकान भी बना, 1.5 लाख रुपया उस समय हम लोगों को दिए, फिर 2 लाख दिए, इसे 8 लाख रुपया उन्होंने दिया इस मकान को बनाने में। अब बताओ, अब उन्होंने जो काम किया, इस काम से कितने बच्चों का उपकार हो रहा है? हो रहा है ना? ऐसे जगह दान देना चाहिए। अब वो अमर हो गए दान दे करके, अब तो रिटायर हो गए, लेकिन जब तक ये गुरुकुल रहेगा तब तक उनका नाम चलेगा कि नहीं चलेगा? और जो भी बच्चे इसमें से पढ़ के आगे बढ़ेंगे, और इस बात को जैसे आप सुन रहे हैं, मान लीजिए आप ही DRM बन जाए, बन सकते हैं ना? अरे पढ़ाई कर, अभी तो सुना कि जो आदमी उत्साही है वो क्या नहीं कर सकता, अभी सुने ना? तो आप बड़े लोग बन सकते हैं। कहीं आप ही DRM बन जाए तो याद आएगा, गुरुजी बताए थे कि DRM साहब आकर के ऐसा काम किए थे, तो मैं भी DRM हूँ, मैं भी ऐसा काम करूँगा, है ना जी? प्रेरणा मिलती है ना ऐसे लोगों के काम से। लोगों को क्या मिलती है? प्रेरणा। तो हम आप आज के बाद ध्यान रखना, किसी सुल्फा पीने वाले को, गाजा भांग शराब पीने वाले को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। जो झूठ बोल के लेता है, भेजेंगे तुम्हारे बाबा को, और रख लेता है अपने घरे में, ऐसे आदमी झूठा को कभी दान नहीं देना चाहिए। ये झूठ बोलता है, भेज के दिखाता है ना कि ये गाय तुम्हारे बाबा के पास पहुंच गया। एक बार एक यादव जी थे, जाट महाराज। कौन थे? जाट महाराज। जाट महाराज के ऐसे ही पिता मर रहे थे। कौन मर रहे थे? अब उन्होंने पंडित जी को बुलाया, तो पंडित जी बोला, अरे तुम्हारे पास बहुत सुंदर गाय है, इसी को दे दो दान। तो कहा, अरे ये बच्चे हमारे दूध पीते हैं, कैसे दान देंगे आपको? कैसे दान देंगे बताइए? तो कहा, अरे बाप से तुम्हारा बच्चा है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाप मर रहा है, कहता है कि दान, अरे वो जाएगा ऊपर, बैतरणी नदी पार करेगी ये गाय। अच्छा, तो वो मंत्र तंत्र पढ़ा के और वो गाय ले गया अपने घर, और दूध दुहने वाला बटलोही भी साथ में ले गया। जब श्राद्ध उराद हो गया उसके बाप का, तब एक दिन बाजार जा रहा था तो देखा, अरे गाय तो यहीं पड़ी है पंडित जी के दरवाजे पर। ये तो बोले थे कि तुम्हारे बाबा को पार करेगा, पिता को, ये गाय तो यही है। बुलाया पंडित जी, बोलिए पंडित जी सुनिए, हाँ थोड़ा गाय दूह लेते हैं तब। अरे गाय दूहना बाद में, पहले बात सुनो। तुम क्या कहा था? बोलो। कि तुम्हारा बाप बैतरणी में डूब के मरेगा और तुम गाय दे दोगे तो बैतरणी पार हो जाएगा। तो तुम हमारे बाप को भेजा गाय,
तो गाय यहीं रखा हुआ है, हमारा बाप ना जाने कितना डूबा होगा, बैतरनी में डूब के मर गया होगा, गाय क्यों नहीं भेजा? अरे जजमान, हम जो मंत्र पढ़े ना, वो मंत्र के प्रभाव से गाय वहाँ दूसरी गाय बन गई। अच्छा, और दूसरी गाय वहाँ बन गई, पहली गाय तुम्हारे पास है। हमारा बाप चिट्ठी दिया है तुमको? कोई मंत्र उधर लिख के भेजा है? तो कहता है कि नहीं, सो तो नहीं भेजा। नहीं भेजा तो जब नहीं भेजा तो कैसे पता कि हमारा बाप उसमें डूबा नहीं होगा? चल ना गाय। अब गाय छीन लिया, वो बटलोही भी छीन लिया। गए पंडित जी, मत यजमान नरक में जाओगे। फिर हम तो बाद में नरक में जाके देखता है लाठी, दुइये लाठी में अभी हम नरक भेज देंगे। बदमाश, कहा था कि बाप को भेजेंगे और रखा हुआ है घर में। इतने दिन में हमारे बच्चे दूध के बिना छटपटा रहा है। जब हमारा बाप कोई चिट्ठी भेजेगा तब फिर हम तुमको ये गाय दे देंगे, तब तक फिर हम ले जाते हैं। गाय और के बटलोही सब ले आया। तो ऐसे व्यक्ति जब होंगे ना, ऐसे जाट जी जब होंगे, तभी ये पंडित जी सब संभरेंगे, नहीं तो ये लोग ऐसे ही ठगते रहेंगे लोग। तो कहते हैं इसमें कि किसी भी कुपात्र को कभी धन नहीं देना चाहिए। समझ रहा है ना जी? किसी भी कुपात्र को कभी धन नहीं देना चाहिए। धन किसको देना चाहिए? बढ़िया धन, प्रशंसनीय धन सुपात्र को दीजिए। किसको दीजिए? धार्मिक व्यक्ति को दीजिए, जो सबका उपकार करता है। ऐसे लोगों को धन देना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति सुपात्र, धार्मिक, सर्वोपकारक विद्वानों को देते हैं, उनकी अचल कीर्ति क्यों कर न हो। जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक दाताओं का नाम रहेगा। देखो हरिश्चंद्र कब हुए? सतयुग में। आज तक कोई दानी का नाम लेता है तो किसका नाम लेता है जी? राजा हरिश्चंद्र। देखो कितना दिन हो गया, 507 साल, 100 साल पहले महाराणा प्रताप को धन दिया था कौन? भामा शाह। आज तक लोग नाम ले रहे हैं भामा शाह का। अभी देखो जैसे हमारे गुरुकुल को बना दिए श्रद्धेय श्री अरुण मलिक जी, जो उस समय DRM थे समस्तीपुर। अब उनका नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ये यज्ञशाला श्रीमान दीनदयाल जी गुप्त बना दिए हैं। और जब कभी भी गुरुकुल पर विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, तो महाशय दीनदयाल जी उस सभी विपत्ति में खड़े होते हैं और हम आपको सब प्रकार से विपत्ति से निकालते हैं। तो ये कितने बड़े दयालु हैं, इसीलिए उनका नाम चल रहा है ना। ये कीर्ति उनकी कीर्ति अमर है। तो आप लोग भी जब बड़े हों तो याद रखना, एक दिन गुरुजी बताए थे, अब हम भी बड़े लोग हो गए हैं तो हम भी ऐसे कीर्ति करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि आप लोगों को कोई बुरा लगा हो, क्योंकि जो ठगी विद्या चल रही है समाज में, संसार में, अव्यवस्थित लोगों को धन दिया जा रहा है और सही जगह पर लोग धन लगाते नहीं हैं, तो इसके लिए विषय था वेद में और इसके अनुसार बोलना पड़ा है। तो आप सबको नमस्ते, ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वें समोल्लास में विषय चल रहा है ईश्वर न्यायकारी भी है और दयालु भी। न्यायकारी और दयालु दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों के अर्थ एक ही हैं। जो दया करता है वही न्याय भी कर सकता है, जो न्याय करता है वही दया कर सकता है। यदि उकपाती व्यक्ति पर दया करो, जैसे हमारा बजरंगी भाई है,
ऐसे व्यक्ति पर दया करो तो गुरुकुल को बदनाम करके रख देगा पूरे गांव के लोगों के बीच में। तो ऐसे व्यक्ति को पिटाई करने से गुरुकुल बच के रहेगा, नहीं तो गुरुकुल को ही पूरा बर्बाद कर देगा। तो ऐसे लोगों को पिटाई करना दया ही है। क्या है जी? दया ही है। कोई आदमी डकैत है, क्या है? डकैत है, और डकैत आदमी इसको परेशान करता है, उसके घर में जाके डकैती करता है, उसके घर में जाके डकैती करता है, तो कितने लोगों को दुख मिल रहा है? बहुत को दुख मिल रहा है। तो गांव के मुखिया को क्या चाहिए? इस सबके घर में जाके डकैती करता है, सबको परेशान करता है, तो सबके साथ दया करना चाहिए कि डकैत के साथ दया करना चाहिए? डकैत के साथ यदि दया करोगे तो ये कभी भी डकैती बंद नहीं होगी और लोग ऐसे ही दुखी होते रहेंगे। तो लोगों पर दया करके इस डकैत को फांसी दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? ये दया करना है। ये लोगों पर क्या करना है जी? दया। किसी बदमाश को पकड़ के जेल में डाल दिया, वेद बदमाश को पकड़ के जेल में डाला तो सबसे पहले उसकी बदमाशी बंद हो गई कि नहीं? बदमाश को पकड़ के जेल में डाला तो क्या हुआ जी? उसकी बदमाशी बंद हो गई। तो बदमाशी बंद कराने के लिए परमात्मा ने उसको यदि कष्ट दिया, दुख दिया, तकलीफ दिया, तो दया ही तो है। उसके बुराई को दूर करने के लिए उसे दंड दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहते हैं कि दया और न्याय दोनों एक ही चीज है। ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है, ध्यान दो क्या कहा? ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं। हवा रुपया दे के दिए हैं क्या? पानी रुपया लेके दिए हैं। सूर्य को बनाया परमात्मा, आप रोशनी लेते हैं तो रुपया दिए हैं क्या? और देखो थोड़ा सा बॉल रात में जलाते हैं तो उसका पैसा देना पड़ता है कि नहीं? रात में थोड़ा प्रकाश हमको मिलता है, उसका पैसा लगता है, लेकिन परमात्मा कितना बड़ा प्रकाश दे रखा है। देखो दिन में भी घर में सूझता है ना? अरे दिन में भी घर में सूझता है। ऐसा प्रकाश सूर्य बना के रखा है कि घर को छेद करके उसके भीतर में वो प्रकाश पहुंच जाता है ना? कभी पैसा लिया परमात्मा ने? तो ये कहते हैं परमात्मा की कितनी बड़ी दया है। उन्होंने हमारे लिए अनेक प्रकार के पदार्थों को प्रकाशित कर दिया है, पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं। इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौन सी है? और भी कोई दया चाहिए इससे बड़ी दया? अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दिखता है कि सुख दुख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है। इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सबको सुख होने और दुख छूटने की इच्छा और क्रिया करना है, वह दया और बाह्य चेष्टा अर्थात बंधन छेदनादि यथावत दंड देना न्याय कहता है। दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सबको पाप और दुखों से पृथक कर देना। देखो हम जब कोई गलत काम करते हैं तो गलत काम का फल दुख मिलता है, ये है न्याय। ये क्या है जी? और परमात्मा हमें सुंदर शरीर दिया है, अनेक प्रकार के अन्न फल फूल औषधि वनस्पति दिया है, सूर्य की रोशनी दी है, चंद्रमा की चांदनी दी है, वायु दिया है, जल दिया है, ये सब परमात्मा ने हमें दिया है। तो ये उनकी हमारे ऊपर दया है। तो परमात्मा दया हमारे ऊपर तब करते हैं जब हम अच्छा काम करते हैं। बुरे काम करने वाले को दुख मिलता है। बुरे काम करने वाले को क्या मिलेगा जी? दुख मिलेगा, दंड मिलेगा। तो दंड और विशेष प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति आपको होती है, ये प्रभु के न्याय और दया से ही होती है। तो न्याय और दया एक ही चीज़ है, ऐसा कहते हैं। अब प्रश्न आगे आता है कि ईश्वर साकार है व निराकार। क्या कहा?
ईश्वर साकार है व निराकार। साकार का मतलब जिसे आप देख रहे हैं, जो बना हुआ है, ये सब साकार है। जैसे ये है साकार, ये यज्ञशाला क्या है? आप सभी क्या है? साकार। आप क्या है? साकार। ये वृक्ष जो दिख रहा है, ये सारे पदार्थ जो दिख रहे हैं, सब क्या है? साकार। आकार वाला, साकार वाले आकार वाला। और निराकार माने जिसका आकार नहीं है। तो प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर साकार है या निराकार है? तो आप तो कहेंगे कि परमेश्वर साकार है, क्योंकि मंदिर में तो इतना बड़ा है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे आप? अरे मंदिर में है नहीं जी इतना बड़ा बड़ा मूर्ति। अच्छा, भगवान आपसे बड़े हैं कि छोटे? भगवान आपसे बड़े हैं कि छोटे? किसी भी मंदिर में चले जाओ, तुमसे बड़े हैं क्या? किसी भी मंदिर में जाके देखा तो पंडित जी देखे हैं किसी मंदिर में कितना बड़ा होता है? भगवान को ऐसे उठाता है, ऐसे ऊपर में रखता है, ऊपर से उठा के नीचे रखता है। भगवान को कपड़ा खोलता है, भगवान को कपड़ा पहनाता है। बताओ, भगवान ऐसा होगा? भगवान को उठा लेगा लोग हैं? भगवान को गिरा देगा? अरे भगवान तुमको खिलाता है, तुम भगवान को भोग लगाते हो। बताओ हैं? भगवान तुमको खिलाता है और भगवान को आप ही भोग लगाते हैं। ये सब अव्यवस्थाएं हैं। क्या है जी? अव्यवस्थाएं हैं। आप नहीं समझते हैं, इसीलिए नासमझी में परमात्मा को एक बित्ता का, एक हाथ का बना के और डाल देते हैं किसी मंदिर में। कहते हैं ये परमात्मा है। अरे ये परमात्मा नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी परमात्मा का दर्शन करने गए थे जब वो छोटे थे, लगभग 14 वर्ष के थे। अब दर्शन करने गए तो पिताजी सो गए, सब सो गया। अब वो ऐसे जगे रहे। शिवरात्रि का रोज था। वो खोज रहे हैं कि अब भगवान निकलेंगे, अब भगवान निकलेंगे, भगवान दर्शन देंगे। अब भगवान क्या निकलेगा? उसमें से एक चूहा निकला। क्या निकला? वो चूहा चढ़ जाता था भगवान के माथे के ऊपर में। उस पर जो प्रसादी उरसादी था तो खा भी लेता था, फुर से भाग जाता था। वो आता था जाता था, आता था जाता था। तो अरे ये तो मूसा है, भगवान कहाँ है? तो पिताजी को उठाया। पिताजी पिताजी उठिए उठिए, क्या हुआ? पिताजी आपने कहा था कि शिव का आज दर्शन होगा, जिसके ऊपर में जटा है, गर्दन में सांप है, अनेक प्रकार त्रिशूल हाथ में रखा हुआ है, बाघंबर पहना। वो कहाँ? ये तो ऐसा शिव है, इसके माथे पर चूहा दौड़ता है। अरे बच्चा है तू, अभी समझेगा क्या? नहीं समझेंगे। कहाँ है शिव? अरे शिव जी यहाँ नहीं है, शिव जी कैलाश पर्वत पर है। क्या बताया? तो कही ये क्या है? कही ये तो शिव का मूर्ति है ना, ये शिव का लिंग है। क्या कहा? ये शिव का लिंग है। अरे ये शिव नहीं है। तो कहें शिव नहीं है। कहाँ है? कैलाश पर्वत पर। हाँ। तो पिताजी अब हम यहाँ उपवास नहीं करेंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हमको जल्दी घर भेजिए। अब पिताजी उसको भेज दिए घर। घर आके वो खा पी लिए, उपवास खत्म। जब वो थोड़ा सा और बड़े हुए, माता पिता उनकी शादी करानी चाहिए, तो कहा नहीं, हमको तो शिव जी से मिलना है। किससे मिलना है? पिताजी ने बताया है कि असली शिव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत। ये शादी उदी कर देंगे तो घर वाली के पीछे रहेंगे कि शिव जी को खोजेंगे? हैं? ये शादी उदी हम नहीं करेंगे। अब घर से निकल गए शिव जी को खोजने, और सच्चे शिव को जब खोज लिए तब वो लोगों के बीच में जा के बताते थे कि असली शिव कौन है।
तो असली शिव कौन है जी? जो सबका कल्याण करता है, सबका कल्याण करता है। और असली शिव वो है जो सब जगह रहता है। तो सब जगह रहने वाले शिव को लोग क्या कर दिए? एक मंदिर में बंद कर दिया, इतना बड़ा एक ठो बना दिया मूर्ति, कहा यही शिव है। तो ये जो आप देख रहे हैं मंदिर में साकार मूर्ति, ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। तो आखिर परमात्मा कौन है, कैसा है, इसकी चर्चा कल करेंगे। तो आज के इस स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।